देख लीजिए कैपेसिटर्स इन डीसी सर्किट, कैपेसिटर्स इन डीसी सर्किट। ठीक है, वो सारे सर्किट में कैपेसिटर में कराता हूं जो पिछले 3 लेक्चर हुए कि 2 तीन हुए। क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने से? ठीक है, नोट इसको भी उसी से करेंगे। ठीक है, ये भी वैसा ही होगा। देख लीजिए, जैसे आप जो है वहां पे किसी भी नोड पर ऐसा करते थे कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या कर देते थे आप? 0 कर देते थे। ठीक है, मतलब क्या, आई की वैल्यू कितनी होती थी? डेल्टा वी बाई आर। आप ये 0 कर देते थे। ये आप किस में करते थे? रेसिस्टेंस के केस में। ठीक है, अगर वहां कैपेसिटर हो जाए तो क्या करेंगे? सुन लीजिए, जवाब मत दीजिए, शांति सुनिए खाली यार। तुम्हारे पास तो हर चीज का जवाब होगा। ये ऐसा कैपेसिटर दे दे, सिस्टम दे दे अगर, तो यहां तो आप जंक्शन लेते हैं, यहां पे आप क्या लेते हैं? जंक्शन लेते हैं, और जबकि यहां पे क्या लेते हैं? अरे मत जवाब दो बाबू। यहां पे लेते हैं आइसोलेटेड पार्ट, आइसोलेटेड पार्ट लेते हैं। यहां पे क्या लेते थे? जंक्शन, और नेट सिग्मा आई 0 कर देते थे। यहां पे क्या लेंगे? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यानी जिसका किसी से कोई संबंध ना हो। ठीक है, नो रिलेशन एट ऑल। तो आइसोलेटेड पार्ट ये है। ठीक है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना बैटरी से, ना अर्थिंग से, ना किसी और कैपेसिटर से। टोटल ये पार्ट क्या है? अगर इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, ये अगर न्यूट्रल है, जो कि ऑब्वियसली होता है कुछ प्रॉब्लम्स में, अगर इस पे चार्ज पहले से दे देगा तो बोलेगा कि इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, आइसोलेटेड पार्ट इज न्यूट्रल, सिग्मा क्यू 0 कर देना, क्योंकि इस पे चार्ज तो मैंने दिया नहीं, मैंने इसको चार्ज तो दिया नहीं, मैंने तो यहां बैटरी जोड़ दी, तो क्या इसको चार्ज दे पाए क्या? हम तो इन टर्मिनल्स के क्रॉस बैटरी जोड़ रहे हैं, इस पर चार्ज जंप करके तो जाएगा नहीं, चार्ज तो जाएगा कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, तो सिग्मा क्यू इज 0, और क्यू कितना होता है? सी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। कहानी खत्म, फाइल क्लोज, गेम ओवर। राइट, यहां पे जंक्शन लेते हैं, वहां पे क्या लेते हैं? आइसोलेटेड पार्ट लेते हैं। यहां पे सिग्मा आई 0 करते हैं, वहां पे सिग्मा क्यू 0 करते हैं, और आई की वैल्यू डेल्टा वी बाई आर होती है, और क्यू की वैल्यू सी डेल्टा वी होती है। यहां पे डेल्टा वी में आर से डिवाइड करते हैं, वहां पे डेल्टा वी में सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको पहले। चलिए, एक सर्किट लेता हूं। ठीक है, किताबों में तरीका दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उनको लाल सलाम कीजिए। ठीक है, उसके बाद से जो है नोडल एनालिसिस लगाइए और मजे से घूमिए। ठीक है, क्या जरूरत है गलत मेथड करके पढ़ने की यार। ठीक है, ऐसा हुआ कि ये जो है 30 वोल्ट की बैटरी है, और ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब ग्लूकोज, सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। तो एकदम मरियल हो गए मान लो कहीं से, एकदम लू का थपेड़ा और ये वो दुनिया भर का एंड सो ऑन, जितने अलंकार होते हैं सब लगा लीजिए। तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज। कैपेसिटर इज सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड टू स्टोर चार्ज। हम कैपेसिटर में चार्ज नहीं स्टोर करते, क्या स्टोर करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स। फील्ड में एनर्जी होती है। ठीक है, ऐसा है। तो जैसे जहां भी हमें तेज जल्दी से एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कैमरे में जरूरत होती है, आप शटल ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, आप
स्विच ऑन करने से होता क्या है कि जो रेसिस्टेंस होता है, यहां एक मतलब एक बल्ब होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बल्ब मतलब रेसिस्टेंस, बल्ब मतलब रेसिस्टेंस, और ये सर्किट होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो पहले से जो आप बैटरी लगाते हैं उससे चार्ज रहता है, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ये रेसिस्टेंस इसके साथ सर्किट में हो जाता है, और तुरंत ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन डिस्चार्ज होने के रास्ते में बल्ब पड़ता है, जब डिस्चार्ज होता है चार्ज यहां जाता है तो खटाक से वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो तुरंत आपको एक फ्लैश, एक लाइट मिल जाती है, यानी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी महिमा मंडित फोटो उसमें उतर आती है। बात समझ रहे हैं? जिसके किनारे, फोटो के किनारे तो अब आप कंप्यूटर से इस तरह भी करवा सकते हैं अपने चेहरे के किनारे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, एक फोटो अपना ऐसा बनवाने वाला हूं, समझे कि नहीं? ठीक है, ऐसा है। बाबा रामपाल के बाद बहुत मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूं। सोच रहा हूं धंधा बदल लूं। ठीक है, ठीक है। सो कैपेसिटर का एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इमीडिएटली। जहां भी इमीडिएट एनर्जी की जरूरत हो आप क्या लगाइए? कैपेसिटर। और जहां भी एनर्जी में चेंज नहीं चाहते हैं आप, इंडक्टर मतलब क्या? मिलिट्री का गुंडा, जिसको आप कहते हैं देशभक्त हैं, ये सब देशों के गुंडे हैं, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं आपकी, यहां वो क्या करता है कि चेंज मत करो भाई, करंट अगर बढ़ रही तो मत चेंज करो, जो हो रहा है वो होने दो, यथा स्थिति बनाए रखिए, करंट बढ़ाओ मत, करंट घटाओ मत, जो है वो रहने दो। तो इंडक्टर का क्या मतलब हुआ? करंट को बनाए रखने का, यथा स्थिति वादी, उसको बनाए रखने की बात वो कौन करता है? इंडक्टर। इसको चोक भी बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं, सोलेनॉइड भी बोलते हैं। यहां पे कैपेसिटर हुआ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, और इंडक्टर हुआ किस चीज का? अगर मुझे करंट में चेंज नहीं चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? इंडक्टर लगाते हैं। जैसे बल्ब क्या करता है? बल्ब ज्यादा धीमा तेज, धीमा तेज, धीमा तेज ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, धीमा तेज ऐसा हो रहा है बल्ब, क्योंकि उसमें करंट कांस्टेंट नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है? रॉड में करंट कांस्टेंट होती है, ये धीमा तेज नहीं होगा। ये शुरू में जब आप स्विच जलाएंगे तो क्लिक क्लिक करके होता है ना, आवाज आती है ना, क्लिक क्लिक इस टाइप की, और फिर ये जल जाता है, देन दैट इज कॉल्ड चोक, ठीक है। ये यहां पे सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, मुझे चार्ज करना है इन कैपेसिटर्स को, ठीक है। क्या करूंगा समझिएगा, 0 वोल्ट में मान लेता हूं इसको, कोई तकलीफ हुई है ना? ठीक है, 0 वोल्ट ये हो गया, तो ये कितना वोल्ट हो गया? 0 वोल्ट एज यूजुअल। ये 0 तो ये कितना? 30 वोल्ट। तो ये कितना वोल्ट हो गया? 30 वोल्ट। इसका मान लेता हूं x, तो इसका भी क्या हो गया? x। ये क्या मिल गया हमारा? आइसोलेटेड न्यूट्रल पार्ट। और इसके लिए क्या लिख दूं? सिग्मा ऑफ q इज इक्वल टू क्या? 0, ठीक है। सिग्मा q इज इक्वल टू 0, सिग्मा c डेल्टा v इज 0, और अपने वाले पोटेंशियल को सबसे कम मान लूं, ठीक है। तो c कितना हो गया इसका? 10, डेल्टा v कितना हो गया? 30 माइनस x, प्लस इसका c कितना हो गया? 20 इंटू डेल्टा v कितना हो गया? 0 माइनस x इज इक्वल टू क्या? 0। ये भस्म हो गया, कितना आ गया? 30 माइनस x माइनस 2x मीन्स 30 इज इक्वल टू 3x। x कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया, ठीक बात है, देख लीजिएगा। x आ गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, ये 30 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे है। तो जो हायर है, कौन हायर है? ये हायर और लोअर, तो इसको प्लस बोलो, इसको माइनस बोलो। ये हायर, ये लोअर, इसको प्लस बोलो, इसको माइनस बोलो, ठीक बात है। और डेल्टा वी कितना हो गया? हर जगह डेल्टा इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा वी कितना हो गया? 20 वोल्ट। और यहां डेल्टा वी कितना हो गया? 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे तुम? बोलो। इस पे चार्ज कितना आ गया? सी डेल्टा वी। सी कितना था इसका? 10 माइक्रोफैरेड। तो 10 इंटू डेल्टा वी 20 बराबर कितना आ गया? 200 माइक्रोफैरेड इस पे चार्ज आ गया, और इस माइक्रोकूलम, हाँ। और इस पे कितना आ गया? क्यू सी डेल्टा वी। सी कितना है भाई? 20 है, डेल्टा वी कितना है? 10 है, कितना आ गया? 200 माइक्रोकूलम। दोनों पे इक्वल चार्जेस आ गए, दोनों पे चार्जेस क्या आ गए? अच्छा, एक बात समझिए, इतनी तो बात समझ में आई होगी। वहां जंक्शन लेते थे और यहां क्या लेते हैं? आइसोलेटेड न्यूट्रल पार्ट, और सिग्मा सी डेल्टा वी 0 कर देते हैं, एक्स आ जाता है, यहां रख देते हैं, काम खत्म। अब क्या है कि
हम लोग ये सोचते हैं कि ये 200 माइक्रोकूलाम है, तो ये 200 माइक्रोकूलाम इधर बैटरी से आया होगा। क्या ये बात सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है, सही सोचते हैं। और क्या? और इधर क्या गया होगा? माइनस 200 माइक्रोकूलाम। बैटरी तो डिस्चार्ज, बैटरी क्या हुई? चार्ज की डिस्चार्ज। बैटरी न्यूट्रल ही बनी रही, 200 इधर गया और माइनस 200 उधर गया, तो नेट बैटरी न्यूट्रल बनी रही। लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं। जब भी बैटरी तो हमेशा न्यूट्रल है, इट विल रिमेन ऑलवेज न्यूट्रल, इट विल मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, अपनी उदासीनता को ये बनाए रखेगा। ठीक है, तटस्थ है, बिल्कुल किसी से कोई लगाव नहीं है कि नहीं इसको सपोर्ट करे इसको विरोध करे। ये 200 माइक्रोकूलाम इधर दिया, माइनस 200 इधर दिया, नेट बैटरी न्यूट्रल ही रही। लेकिन जब भी पॉजिटिव से पॉजिटिव निकले, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। गोबर गणेश, चार्जिंग नहीं, ठीक है क्या? दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटी बैटरी। ठीक है, ये तो आ गया चार्ज। तो चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, हो गया? ये क्या करेंगे प्लीज सी, क्या करेंगे कि इसे, ये 12, 6 और 2 क्या है? ये मकान नंबर है, क्या है ये? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है भैया। ये 12 माइक्रोफैरेड में नहीं लिखना चाहता हूं, ठीक है? तुम भी मत लिखा करना, बस ये जानना ये मकान नंबर नहीं है, ये क्या है? ये कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड क्षेत्र में। तो 0 वोल्ट ये हो गया भैया, तो ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया। ये 0 तो ये कितना? 24, तो ये कितना हो गया? 24। ये तो तुरंत समर्पण कर दिया, नहीं 24, ये कितना हो गया? 24। इस हमेशा ब्रैकेट में रख दिया करिए, वरना तुम पोटेंशियल की जगह सी यूज करोगे, सी को गोले में रखना और पोटेंशियल को ब्रैकेट में रखना, है कि नहीं? और इसे मैं x मान लेता हूं, इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया? आइसोलेटेड पार्ट हो गया, है कि नहीं? अच्छा, इस यहां पे ये हायर या लोअर, ये हायर या लोअर, तो क्या बोलिएगा आप? ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। कितना आ जाएगा चार्ज? डेल्टा भी कितना है? 24, और सी कितना है? 2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सी इंटू डेल्टा वी, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 48 माइक्रोकूलाम प्लस 48, तो ऑब्वियसली इस पे कितना आना है? माइनस 48 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अब क्या बचा? इधर 24। अच्छा, इस पे क्या करूं बोलो? सिग्मा सी डेल्टा वी 0, सी कितना है? 12, डेल्टा वी कितना है? 24 माइनस एक्स, प्लस सी कितना है इसका? 6 इंटू कितना? 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्वाहा। ठीक है, ये तो ये चला गया 2, कितना आ गया? 48 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, 48 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 16 वोल्ट। ठीक है ना? तो अब होगा ये कि ऐसा कुछ 16 वोल्ट, ये है मामला। ये 16 वोल्ट आ गया और ये कितना वोल्ट है? 24 वोल्ट है। और ये कितना वोल्ट है? ये 0 वोल्ट है। और ये कितना वोल्ट है? 16 वोल्ट है। ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, है कि नहीं? डेल्टा भी कितना है बोलो? डेल्टा भी कितना है? 8 वोल्ट आ गया डेल्टा भी। तो यहां पे सी क्यू कैसे निकालोगे? सी डेल्टा बी, सी कितना है? 12 माइक्रोफैरेड, डेल्टा बी कितना है? 8, तो प्लस 96 माइक्रोकूलाम और माइनस 96 माइक्रोकूलाम। आया कि नहीं आया? अब इस पे माइनस 96, तो इस पे कितना? प्लस 96, इस पे कितना? माइनस 96, खत्म कहानी, है कि नहीं? और इस पे कितना आ चुका था? 48 माइक्रोकूलाम, और इस पे माइनस 48। लेकिन तुमसे क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तुमसे पूछ देगा कि ये बताओ तीनों में किस कैपेसिटर पे चार्ज सबसे ज्यादा है? पहली चीज, लूजली हम क्या बोलते हैं? जैसे कैपेसिटर किसको बोलते हैं आप? कोई ऐसा सिस्टम
जिसपे नेट चार्ज जीरो होता है, प्लस 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 माइनस माइनस, हमेशा इनर प्लेट पे चार्ज होता है, प्लस क्यू भीतर और माइनस क्यू भीतर। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो गया बताइए? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक प्लेट पे आप, अच्छा नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, लेकिन अगर हम बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर तो क्या बोलिएगा? क्यों? चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब हुआ एक प्लेट पे जितना चार्ज है पॉजिटिव वाले पे। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो हमेशा ही 0 होगा, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव वाले पे जितना चार्ज है वो कॉमर्शियल हमारा एक टर्म है, ठीक ना? कॉमर्शियली हम लोग बोलते हैं कि इतना चार्ज का या इतना वोल्टेज का हमको दे दीजिए कैपेसिटर। अब आप जाके बोलिए कि मुझे न्यूट्रल कैपेसिटर दीजिए, तो उठा के दुकान से बाहर फेंक देगा, ये पागल है ये, यहां से, है कि नहीं? तुम बोलना पड़ेगा भाई तुमको उसका कि भाई इतना चार्जिंग है उसका, या इतना डेल्टा वी है, या इतना माइक्रोफैराड जो भी। तो हाँ, अगर मैंने एक प्लेट पे प्लस Q1 दिया, दूसरे पे प्लस Q2 दिया, तो क्या हुआ? क्या ये कैपेसिटर है? नहीं, ये कैपेसिटर नहीं है, नॉट कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर पे क्या होना चाहिए? नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ये कैपेसिटर है? क्या नेट चार्ज 0 है? नहीं, कैपेसिटर है नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अब क्या होगा, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो एक्सट्रीम फेसेस हैं इस पे चार्ज कितना होता है? सारे चार्ज को जोड़ो बाई आधा कर दो, तो बाहर वाले पे चला गया। बाहर वाले पे कितना होता है? सारे चार्ज को जोड़ो और आधा, वो बेकार वहीं पड़ा रहता है, पोस्ट ऑफिस की तरह। देखिए सिग्मा क्यू बाई 2, सिग्मा क्यू बाई 2। अगर चार्जेस अनइक्वल हो या फिर नेट चार्ज 0 नहीं हो तो क्या करिए? एक्सट्रीम वाले फेस पे क्या करिए? सिग्मा क्यू बाई 2, सारे चार्जेस को जोड़िए और आधा कर लीजिए, ये और ये, ठीक है ना? अब जो बचा रहेगा वो यहां कर देंगे, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। नेट चार्ज 0 होता है और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे किस कैपेसिटर पे चार्ज सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे कि तीनों न्यूट्रल है? नहीं, तीनों तो न्यूट्रल है ही, लेकिन चार्ज की जब बात करूंगा तो एक प्लेट पे इस कैपेसिटर पे सबसे ज्यादा चार्ज है, इस पे भी उसी के बराबर है, तो Q इस पे Q1 बराबर Q2 ग्रेटर देन Q2 Q3। किसके क्रॉस डेल्टा वी सबसे ज्यादा है? आप देख रहे थे यहां पे डेल्टा वी कितना था? 24 वोल्ट। यहां पे डेल्टा वी कितना था? 24 वोल्ट। और यहां कितना है? 8 वोल्ट। और यहां कितना है? 16 वोल्ट। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसके क्रॉस डेल्टा वी 24 वोल्ट था, डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे कि चलो तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर दो और ऐसा करो, नहीं। यहां आपको पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि सबसे ज्यादा या पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डेल्टा V1 सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा V2 उससे कम, डेल्टा V3 उससे कम। बात समझ में आई? चार्ज की क्या हालत है? Q1 बराबर Q2 इज ग्रेटर देन Q3, ये हो जाएगा। एनर्जी पूछ सकता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C डेल्टा V स्क्वायर। तो आपको सबका C पता है, डेल्टा V पता है, एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो तीनों कैपेसिटर का चार्ज का रेशियो या ऑर्डर, तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो या ऑर्डर, और तीनों कैपेसिटर का एनर्जी का रेशियो या ऑर्डर, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि एक अकेला प्लेट के कारण कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ऐसा दो है, एक प्लस धक्का दे रहा है और माइनस खींच रहा है कि नहीं? तो नेट क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 को 2 बार जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ ले तो ये मुझे लगता है डेल्टा वी पता है, तो डेल्टा V1 बाई डी, सबका अगर डी सेम है तो जो डेल्टा वी का रेशियो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अगर कैपेसिटर्स के बीच का, लेकिन ये जो है मुझे इसकी बजाय बीच का हमको डिस्टेंस तो पता है नहीं, तो ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तब क्या करोगे तुम? तब करोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया बाय एप्सिलॉन 0। अगर सबकी एरिया सेम है, ठीक है, सबकी एरिया सेम है, तो क्या लिखोगे? जो चार्ज का रेशियो होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा। ऐसे सोच सकते हो। यानी तुम्हें इस तरह के सर्किट में सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा, तुम्हें सारी चीजें पूछ सकता है। तो तुम्हें लेकिन करना ये पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही, फिर उसके बाद उससे डिराइव करके जो वो चाह रहा है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। लिख लीजिए।
जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो, ये हो गया 12 ना, ये कितने वोल्ट पे हो गया, ये प्लेट कितने वोल्ट पे हो गई 12 वोल्ट पे। अब तुमको आइसोलेटेड पार्ट चुनना है, ये हुआ आइसोलेटेड पार्ट। तकलीफ हो रही है क्या? ठीक ना, 0 0 0 और ये 12, तो ये 12 वोल्ट पे ये हो गया। इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया x हो गया, और ये भी क्या हो गया x हो गया। इसके लिए क्या लिखना चाहिए, सिग्मा, अरे बोलोगे, अब देख के बोलो, हाँ क्या सिग्मा, सी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सी कितना है इसका 8 इंटू कितना 12 माइनस एक्स, प्लस सी कितना है 4 इंटू कितना 0 माइनस एक्स, प्लस कितना 4 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 0। यहां से एक्स आ जाएगा, और कर लीजिए। प्लीज ये ऐसा है, कुछ भी पूछ सकता है कि इस वाले प्लेट पे बताओ चार्ज कितना है, इस प्लेट पे, या इस प्लेट पे चार्ज और इस प्लेट पे चार्ज का रेशियो बताओ, या डेल्टा वी का ऑर्डर बताओ, या चार्ज का ऑर्डर बताओ, या एनर्जी का ऑर्डर बताओ, या फील्ड का ऑर्डर बताओ, है कि नहीं। लेकिन करना तो मुझे पड़ेगा ही नोडल मेथड से। 0 ये है तो ये भी 0 हो गया, ये 0 तो ये 0 तो ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 तो ये 6, ये भी क्या हो गया 6 वोल्ट, ये 6 तो ये भी क्या हो गया 6 वोल्ट। इसे मैं x मान लेता हूं, इसे भी मैं x मान लेता हूं, इसे भी मैं x मान लेता हूं। तो अब ये चीज क्या हो गई बताइए, क्या हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो गया ये, हाँ हो गया आइसोलेटेड क्या हाइड्रोकार्बन। कितना सिग्मा क्या, अरे बोलोगे, हाँ ऐसे ही। इसका C कितना बोलो 3, डेल्टा भी कितना भैया 6 माइनस एक्स, प्लस उसका कितना बोलो इंटू, प्लस इसका कितना इंटू कितना, श्योर, इज इक्वल टू 0। अब तो सब आ गया, कर लो। क्या कर लें, इसका 0 मान लेते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 तो ये कितना 6, तो ये कितना 6, ये 0 तो ये 6, तो ये कितना 6, और ये मान लेता हूं x, ये मान लेता हूं x, और ये मान लेता हूं x। ये क्या बन गया, आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। अब क्या करेंगे बोलो, हाँ C कितना हुआ बोलो फटाक से, 2 इंटू x माइनस 6 नहीं 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 6, प्लस कितना 4 इंटू, प्लस कितना 5 इंटू इज इक्वल टू स्वाहा। ठीक है लिखो फटाक से, वरना ना चार डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारी हालत खराब हो जाती।
यहां पे एक पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या बोलोगे? VA माइनस VB, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 36/11, 36/11 वोल्ट आई होगी, श्योर? अगर मैं बोलता हूं कि VA माइनस VB बताइए, तो VA कितना था? ये 0 था, तो VA कितना था? 6 माइनस VB, एक्स कितना आ गया? 36/11, 66 माइनस 30 कितना आ गया? 30/11 वोल्ट, खत्म काम। है कि नहीं? बात समझ में आई? लिख लीजिए। प्रॉब्लम है, ये सर्किट है, आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ये 100 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो सबके नहीं, सी और डी के बीच में पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फाइंड वीसी माइनस वीडी। क्या करोगे नोडल से? ये 0 है दोस्त, तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0। अच्छा, ये 100 है, तो ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 100। इसके चक्कर में पड़ो ही मत, इसके चक्कर में पड़ो ही मत। अब देखो, इसका अगर x है तो इसका क्या हो गया? x हो गया। y, अरे यार ये x है तो ये पहाड़ा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये x है तो ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है कि नहीं? कुछ तो तान रहे, तान के तीर मार रहे हैं सब जो। y ये हो गया, y ये हो गया, ठीक है कि नहीं? y ये हो गया, y ये हो गया, है सर? ये अगर आपकी दो आइसोलेटेड पार्ट मिलेगा, एक तो ये हुआ और एक तो ये हुआ, अब की दो आइसोलेटेड पार्ट मिलेंगे तुम्हारे। ऐसा होगा? बोलो, ठीक है ना? तो 100 ये हुआ, 100 ये हुआ, x ये हुआ, तो ये x ये हो गया। अब जब जंप करोगे तो बदल जाएगा, ये y, ये y, तो ये y। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है, सारी जगहों पे पोटेंशियल बराबर होता है कंडक्टर में, ठीक है? तो क्या बोलिएगा यहां पे बताइए? सिग्मा सी डेल्टा वी, इसका सी कितना है? 6 इंटू कितना बोलो? डेल्टा वी, 100 माइनस एक्स, प्लस कितना? इसका सी 6 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। इसका कितना हो जाएगा? सी 6 इंटू डेल्टा वी कितना? हायर माइनस लोअर। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार आप इसको लोअर मान लिए तो दिस माइनस दिस कर दिया, अब की बार इसको हमेशा जो आइसोलेटेड पार्ट लीजिए उसको लोअर मान लीजिए। जैसे इसको लिए तो लोअर मान लिए कि एक्स लोअर है, अब इसको ले रहे हैं तो मान लिया कि वाई लोअर है, तो ये वाई लोअर हो गया तो एक्स क्या हो गया? ज्यादा। तो 6 इंटू कितना? हायर माइनस लोअर, एक्स माइनस वाई, प्लस कितना? 6 इंटू कितना? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हुआ, इस ऐसे कैंसिल हो गया, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्स और वाई आ जाएगा, तो एक्स इसका पोटेंशियल, वाई इसका पोटेंशियल, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, खत्म काम। है कि नहीं? नींद आ रही है? करिए 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 करिए, एकला चलो रे, एकला चलो रे। $50 वोल्ट की बैटरी है, दो कैपेसिटर्स ऐसे हैं, कहता है कि अगर मैं यहां पॉइंट ए ले लूं, यहां बी ले लूं और बी को 0 मान लूं तो ये क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50, तो ये कितना हो गया? 50, ये कितना हो गया? 50, और ये 0 तो 0, और ये 0 तो ये भी कितना हो गया? 0। ऐसा हो गया, मतलब समझ रहे हो?
जीरो, ये सारा जाल 0 0 0 50 50 50 50 50 50 ऐसा हो गया। इसका मैं x मान लेता हूं, इसका भी मैं x मान लेता हूं, इसका मैं y मान लेता हूं, इसका मैं y मान लेता हूं। क्या कर लोगे? ये आइसोलेटेड पार्ट, ये क्या हो गया? आइसोलेटेड पार्ट। अब क्या करोगे? हाँ, अब नदी में जाल फेंक दीजिए। क्या करिएगा? सिग्मा क्या? सी डेल्टा वी। सी कितना है इसका? 4 इंटू डेल्टा वी 50 माइनस एक्स प्लस कितना? 8 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। दूसरा यहां पे 3 इंटू कितना? 50 माइनस वाई प्लस कितना? 6 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या? 0। इसको यहां शहीद करके यहां 2 लाइएगा, यहां शहीद करके 2 लाइएगा। सॉल्व करिए। एक्स वाई कितना आया? सुन लीजिए, जब एक्स वाई आ जाएगा तो सी और डी का पोटेंशियल आ जाएगा। भाई सी का पोटेंशियल एक्स है, वाई डी का वाई है, तो इसके क्रॉस सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? एक्स माइनस वाई। यहां पे अगर एक नया कैपेसिटर जोड़ते हो तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? उस कैपेसिटर का सी इंटू डेल्टा वी। सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? एक्स माइनस वाई, जो कि सॉल्व करने से आ जाएगा। अगर तुम यहां सी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर जोड़ते हो तो उस पर कितना चार्ज आएगा? सी इंटू डेल्टा वी। बात समझ में आई? लिख लो। देख लीजिए, रुक जाइए। ये प्रॉब्लम है। क्या है ये? सर्किल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, क्या है? क्या है? सर्किल है। इसकी एरिया कितनी होती है? पर इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? तो भाई यार, कौन बैटरी ज्यादा बड़ी है? ज्यादा कौन डोमिनेट करेगी? 12 वोल्ट की 24 वोल्ट? 24 वोल्ट। कौन कैपेसिटर ज्यादा है? 2 की 4? ये सब बातें बेकार है जितना अभी तक बोले हैं। सर्किल से क्या लेना देना है यार? मैं चाय पीता हूं इसलिए भगवान है? हाँ? अरे सर्किल से क्या लेना देना है भाई? लेकिन किस कैपेसिटर पे डेल्टा वी ज्यादा होगा? मैं पूछता हूं, किस कैपेसिटर का सी ज्यादा है? इसका। किस कैपेसिटर के क्रॉस डेल्टा वी ज्यादा होगा? पता नहीं। किस पे चार्ज ज्यादा होगा? पता नहीं। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? पता नहीं। क्या निकालना पड़ेगा ना? कैसे निकालेंगे बताओ? चार्ज किस पे ज्यादा होगा तुम ये बताओ? 2 वाले पे कि 4 वाले पे? डेल्टा वी किस पे ज्यादा होगा? 2 वाले पे कि 4 वाले पे? कुछ कह रहे हैं डेल्टा वी बराबर होगा, और डेल्टा वी बराबर होगा तो चार्ज कैसे बराबर होगा भाई? कुछ कह रहे हैं डेल्टा भी बराबर होगा। पूछ रहा हूं डेल्टा भी किस पे ज्यादा है? तो कह रहे हैं कि बराबर होगा। चार्ज किस पे ज्यादा है? तो बराबर होगा। वसुधैव कुटुंबकम है ही, है कि नहीं? क्या करेंगे? सबसे पहली बात, पता नहीं कौन सी बैटरी, दोनों बैटरी सपोर्ट में है कि विरोध में है? विरोध में है कि नहीं? पहले तो सर्किट को कायदे से ड्रा करिए, ठीक है? क्या करिए? लो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, यही कर लेता हूं। इसको मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं, तो ये कितना वोल्ट हो गया? 0 वोल्ट। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। ये कितना वोल्ट? 24 वोल्ट। ये कितना वोल्ट? 24 वोल्ट। इसे मैं क्या मान लूं? x मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया? x। तो ये कितना होगा? x प्लस 12। तो ये कितना हो गया? x प्लस 12। इसमें एक गलती है, बताओ क्या? इसमें एक गलती है, ढूंढिए क्या? 50 रुपए देंगे तुमको, ढूंढो। बताइए क्या गलती है? हाँ, कोई गलती नहीं, और मेरे पास 50 रुपए है भी नहीं। ठीक, कोई गलती नहीं है यार, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन ध्यान से तुम मेरी बात समझो। अगर मैं जो काम करने जा रहा हूं उसको सुन के तुम्हारी खोपड़ी हिलेगी, लेकिन क्या किया जा सकता है?
इस पे सिग्मा क्यू 0 होगा। यह बात सही है कि गलत? क्या यह आइसोलेटेड न्यूट्रल है? जी हां। बैटरी तो बेचारी हमेशा न्यूट्रल रहती है। इसको कहिए कि सर इसमें बैटरी क्यों ले लिया आप? अरे भाई वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल है और इन दोनों का कोई संबंध है नहीं किसी चीज से, तो ये पूरा पार्ट न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? न्यूट्रल होगा। कोई तकलीफ? खत्म काम। तो अब इस पे क्या कर दीजिए, सिग्मा क्या, सी डेल्टा वी बराबर 0। सी कितना है? 2 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस कितना, 4 इंटू 24 माइनस एक्स प्लस 12 बराबर क्या, 0। बात समझ में आई? ठीक है ना? यहां तो 2 से 2 को विदा करो, कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस कितना, 2 इंटू 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 12, 12 माइनस क्या, एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। यही चल रहा है ना? तो माइनस एक्स प्लस 24 माइनस 2x बराबर 0, तो 3x बराबर 24, x बराबर कितना आ गया, 8 वोल्ट। अब बताओ 8 वोल्ट आ गया, तो ये 8 और ये 0 है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला 8 वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया, और यहां पे ये वाला कितना वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया, और ये कितना हो गया, 24 वोल्ट हो गया। देख लो, 8 रखोगे ना, 20 ये और 24 ये। इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना है, 4, 8 वोल्ट, हाँ, और इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना है, 4 वोल्ट। तो किस कैपेसिटर के क्रॉस डेल्टा भी ज्यादा है? इस वाले के क्रॉस डेल्टा भी ज्यादा है, ठीक है ना? अब जो 8 है तो इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो, यहां किसको, इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो, है कि नहीं? तो चार्ज कितना आ गया, सी डेल्टा वी, इसका सी कितना था, 2, डेल्टा वी कितना है, 8, तो कितना आ गया, 16 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना आ गया, सी, इसका सी कितना है, 4, डेल्टा वी कितना है, 4, ला हौल बिला कुव्वत। क्या आया, दोनों पे चार्ज क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Q2 इज इक्वल टू Q4, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन डेल्टा V2 इज ग्रेटर देन क्या, डेल्टा V4, एंड C2 इज लेस देन C4। देख लो, इसका कैपेसिटेंस इससे कम है, डेल्टा V इसका ज्यादा है इससे, और चार्ज दोनों पे बराबर है। बात समझ में आई? पूरा तार तार ये क्वेश्चन है। इसको दूसरे मेथड से भी करता हूं, एक लाइन में, ठीक है, लेकिन ये तो ठीक हुआ, ठीक है। अभी 20 वाला बताते हैं, देखो इसको, चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ऐसा हुआ कि 2 बैटरीज हैं और 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, ओके। पूछा यह है कि VA माइनस VB बताओ, टेस्ट में दे दिए हम, टिप्पणी लिख के लाए कि ये वाला तो सी दिया ही नहीं है, आप तो निकलेगा कैसे, बीच वाला सी तो आप दिए नहीं है तो निकलेगा कैसे। बात ठीक भी लगती है, लेकिन दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूं सी, कोई तकलीफ? इसे मैं दोस्त मान लेता हूं 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, तो ये कितना वोल्ट हो गया 2 वोल्ट। और इसे 0 माने तो ये कितना हो गया 0 वोल्ट, ये 0 तो ये -2, तो ये कितना -2, है कि नहीं? और ये x हो गया अगर, तो ये भी क्या हो गया x हो गया, ये भी क्या हो गया x हो गया। सही है, ठीक बात है। आइसोलेटेड पार्ट ढूंढो जरा, लाइन खींचने का अपना आनंद है इस वाली लाइन का, है कि नहीं? इसका क्या होना चाहिए बोलो, इस लाइन का क्या होना चाहिए, सिग्मा डेल्टा वी, सी डेल्टा वी 0 होना चाहिए। इसका सी कितना भाई
इसका सी कितना 2, डेल्टा बी कितना 2 माइनस एक्स, प्लस इसका सी कितना सी, डेल्टा बी कितना 0 माइनस एक्स, इसका सी कितना 2, डेल्टा बी कितना -2 माइनस एक्स, बराबर क्या 0। ठीक है, क्या करते हैं 4 माइनस 2x माइनस सी एक्स माइनस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या 0। ये गए, x ले लो कॉमन, क्या बच गया c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देख लो सही है। अरे भाई इसको -2x क्या लिख दो, उधर ले जाओ तो 4x और प्लस उसको उधर ले जाओ तो cx बराबर क्या 0। तो x कॉमन ले लो, c प्लस 4 0 हो गया। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। c तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो तो 0 होने से रही, ये तो 0 हुआ नहीं। लेकिन जब ये 0 नहीं तो पक्का है कि 0 हो गया। इसका मतलब x क्या हो गया 0 हो गया। x जब 0 हो गया तो ये भी 0 और ये भी 0, डेल्टा भी कितना हो गया 0। आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, छापा मार करिए, छापा मार से ना गुरिल्ला वारफेयर। एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस नाइस डे। पटेल सर की बुक से होमवर्क दिए होंगे, हाँ? और दिन कब मुअय्यन है चेक करने का? कल। ठीक है, तो कल कयामत। वही जैसे जैसे उसमें किए थे वैसे ही कर रहे हैं ना इसमें भी, केवल आर की जगह क्या किए हैं सी लगा दिए। देख लीजिए प्लीज, 3 बैटरीज हैं 6, 12, 24। सबसे ज्यादा किसका ईएमएफ है नहीं देखना है। कितने कैपेसिटर हैं 3। मुझे VA माइनस VB निकालना है, और एक बार वो आ गया तो सब पे चार्ज आ जाएगा, सारी बैटरी सारे कैपेसिटर पे। कौन बैटरी चार्ज हो रही है कौन डिस्चार्ज हो रही है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, VA माइनस VB निकालना है। मैं इसे 0 मान लेता हूं, ये 0, तो ये कितना हुआ बोलो 6। ये 0 तो ये कितना हुआ 12। ये 0 तो ये कितना हुआ 24। कोई तकलीफ? ठीक है, तो ये 6 तो ये भी कितना वोल्ट हो गया 6, ये भी 12, ये भी 24। इसे मैं मान लेता हूं x, तो ये हो गया x, ये क्या हो गया x, ये भी क्या हो गया x। क्या करना चाहिए? कोई खोजो इसमें न्यूट्रल पार्ट आइसोलेटेड। क्या समझे? ये पार्ट उखाड़ दो तो किसी से कोई संबंध है इसका? कोई संबंध नहीं है। इस पे क्या होगा सिग्मा बोलो करेक्ट इज इक्वल टू 0। कितना आ गया सी इसका बोलो 4 इंटू कितना 6 माइनस एक्स, प्लस कितना बोलो इसका सी 2 इंटू कितना 12 माइनस एक्स, प्लस कितना इसका 24 सॉरी 1 इंटू कितना 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 0। खत्म काम, एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा तो VA माइनस VB आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, हम 8:30 से शुरू होते